बच्चों, आज मैं आपको व्यापारिक फसलें जापान की उनके विषय में बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको जापान की प्रमुख खाद्यान्न उपजों के बारे में बताया था। जापान में जनसंख्या की अधिकता के कारण व्यापारिक फसलों का उत्पादन खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा कम है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जापान में भूभाग की कमी है। जापान एक समुद्र शक्ति वाला देश है। भूमि की कमी होने के कारण अधिकतर भूमि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, व्यापारिक फसलों का कम उत्पादन होता है। अवश्य ये बात जरूर है कि जापान में विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चाय, रेशम, तंबाकू, गन्ना, कपास। इन फसलों का विस्तार देश की कुल कृषि भूमि के केवल 18% भूभाग पर है। ये फसलें विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए पैदा की जाती हैं। सबसे पहले आता है चाय। विश्व में उत्पादित कुल चाय की 3.1% चाय जापान में उत्पादित होती है। जापान में पहाड़ी ढालों पर सिड्डी के आकार के खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है। द्वीपीय स्थिति के कारण प्राप्त वर्षा एवं तापमान व लावा युक्त उपजाऊ मिट्टी, सामान्य सुप्रवाहित पहाड़ी ढाल आदि पर उपयुक्त दशाएं होने के कारण चाय की कृषि की जाती है। जापान में दक्षिणी होशु द्वीप शिजुओका क्षेत्र में चाय के प्रमुख बागान हैं। उत्तरी क्यूशु, उत्तरी शिकोकू जापान के अन्य प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र हैं। यहाँ 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में चाय बहुत कम उत्पन्न होती है। सेचा जापान की प्रसिद्ध चाय है। यहाँ चाय का वार्षिक उत्पादन 90,000 मीट्रिक टन है। जापान के तटवर्ती पहाड़ी ढलानों पर सेब, संतरा, अंगूर आदि फल उत्पन्न होते हैं। इन वृक्षों का विस्तार यहाँ लगभग 2% क्षेत्र पर है। जापान में फलों की विशेष नारंगी व सेब के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में जापान अपनी पूरी आवश्यकता फल उत्पादित करने में लगा है। नारंगी व सेब जापान के मुख्य फल हैं। जापान शिजुओका प्रीफेक्चर के पर्वतीय ढाल तथा आंतरिक सागर के शुष्क व धूपयुक्त क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में नारंगी की मांग के कारण इसके उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। जापान में नारंगी के घरेलू खपत बहुत अधिक है। यहाँ नारंगी पेड़ों के बीच चाय का उत्पादन किया जाता